अमेरिका में आपदाओं का दौर थम नहीं रहा है। कैलिफोर्निया की आग बुझ नहीं रही है। 15 दिन से अमेरिका अंगारों पर जल रहा है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सुपर पावर का दम भरने वाला है। अमेरिका कुदरत की मार के आगे बेबस है। ट्रंप 2.0 के सामने ये आग युद्ध रुकवाने से बड़ी है। हर कोई बस ये जानना चाहता है कि आखिर ये आग कब बुझेगी और कब जिंदगी पटरी पर लौटेगी। कई दिन तक आग की लपटों में जले लॉस एंजलिस में जंगल की आग अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अब लॉस एंजलिस के उत्तर में रह रहे लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले कई हफ्तों से लगी आग एक बार फिर भड़क गई है। इस बार लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाके ह्यूजेस में आग लगी है। बुधवार को लगी आग से करीब 10,000 एकड़ इलाका जल गया है। आग की वजह से 50,000 लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कास्टिक झील के पास लगी इस आग को बुझाने के लिए 4,000 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। यहां 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। CNN के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इससे हर 3 सेकंड में एक फुटबॉल मैदान के बराबर इलाका जल रहा है। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह 10:45 पर कास्टिक झील के पास हॉटस्पॉट का पता चला था। इससे पहले लॉस एंजलिस के आसपास के दक्षिणी जंगलों में 7 जनवरी को आग लगी थी। इसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। इधर नई आग जो फैली है उसने हजारों लोगों को अपने घर खाली करने पर मजबूर कर दिया है। इस आग ने कुछ ही घंटों में 8,000 एकड़ यानी 3,200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जला दिया। तेज हवाओं और सूखी झाड़ियों के कारण आग तेजी से फैल रही है। आग कास्टिक झील सांता क्लैरिटा के पास लगी है। इसकी वजह से 31,000 लोगों को घर खाली करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा I-5 फ्रीवे का एक हिस्सा बंद कर दिया गया है। हालांकि कैलिफोर्निया के दमकल विभाग और एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट के कर्मचारी इस आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर और विशाल विमान घटनास्थल पर पानी और रिटार्डेंट गिरा रहे हैं। बता दें कि यहां की मशहूर टूरिस्ट प्लेस कास्टिक झील के ऊपर काले धुएं का गुबार छा गया है। कास्टिक झील भीषण आग की चपेट में रहे इटॉन और पैलिसेड्स से लगभग 64 किलोमीटर दूर एक लोकप्रिय मनोरंजन क्षेत्र है। दरअसल कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहां चीड़ के जंगल हैं। यहां 7 जनवरी के आसपास चीड़ के सूखे पेड़ जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटे में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। अब आपको हम बताते हैं कि इस आग के पीछे क्या कारण है। तो कारण है हवाएं, जिन्हें सांता एना हवा कहा जाता है। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। ये हवाएं ग्रेट बेसिन के रेगिस्तानी इलाकों से शुरू होती हैं और पश्चिमी तट की ओर आते हुए रफ्तार पकड़ती हैं। तो सवाल यह है कि इस बार ही ये आग इतनी क्यों भड़की है? क्या पहले भी ऐसा ही होता था? तो जवाब हां और ना दोनों में है। हां इसलिए कि पहले भी आग लगने की यहां घटनाएं हो चुकी हैं, और ना इसलिए कि इतने बड़े पैमाने पर आग लगने की घटनाएं हाल के वक्त में ही सामने आई हैं। दरअसल कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं। इलाके में नमी की कमी है। इसके अलावा ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म है। यही वजह है कि यहां पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। यह सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़े हैं। ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। वैसे आपको बता दें कि 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी।
इसने करीब 83,000 एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ा था। हालांकि हाल के सालों में आग लगने की घटनाएं तेजी से और बढ़ी हैं और इसका कारण है जलवायु का संकट। दरअसल इंसानी दखल के चलते जलवायु में बदलाव आ रहा है। जमीन के अंदर से निकलने वाले फ्यूल को जलाने से औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिससे दक्षिणी कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में सूखा और जंगल की आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। वैसे तो जनवरी महीने में दक्षिणी कैलिफोर्निया में बरसात का सीजन माना जाता है, लेकिन पिछले 8 महीनों में कोई बड़ी बारिश नहीं हुई। इस वजह से पैदा हुई सूखे की स्थिति ने ग्रामीण इलाकों को आग के प्रति और अधिक संवेदनशील बना दिया है। जंगलों में लगी भीषण आग के बाद स्थानीय लोगों को घर छोड़ने का इमरजेंसी अलर्ट दे दिया गया है। घटनास्थल के पास मौजूदा कास्टिक में पिचेस डिटेंशन सेंटर को खाली कर दिया गया है और लगभग 500 कैदियों को दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया गया है। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ ने कहा कि स्थिति बिगड़ने पर 4,600 कैदियों को दूसरी जगह भेजने की तैयारी की जा रही है। उधर दमकल विभाग के अनुसार तेज हवाएं, कम नमी और सूखी झाड़ियां आग को तेजी से फैलाने में मदद कर रही हैं। मौसम विज्ञानी डैनियल स्वेन ने चेतावनी दी कि तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। वहीं आशंका जताई जा रही है कि आग वेंचुरा काउंटी तक फैल सकती है। यह क्षेत्र सूखा और घने ईंधन बिस्तरों से भरा हुआ है, जिससे आग के और अधिक फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका में पिछले दिनों फैली आग ने जहां एक तरफ हजारों लोगों के घरों को राख कर दिया, वहीं इसमें कई लोगों की मौत भी हुई और कई घायल भी हुए। अमेरिका से सामने आई भीषण आग की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आग पर काबू पाने के लिए हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन जहां अभी देश कैलिफोर्निया में फैली आग के बाद के हालातों का सामना कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ लॉस एंजलिस में फैली आग ने मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। दोबारा भड़की आग ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है और सच्चाई यह है कि ट्रंप के सामने इस वक्त दोबारा भड़की आग को शांत करना सबसे बड़ी चुनौती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।